सभी दर्शकों को बारूपाल एग्जाम हेल्प की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस से प्राप्त होता है? चार ऑप्शन है, अभिज्ञान, शकुंतलम, बी अष्टाध्यायी, सी आचार सूत्र और डी संहिता गर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अष्टाध्यायी। दूसरा प्रश्न है, छोटे औजार माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित थे? चार ऑप्शन है, ए पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी आद्य पाषाण काल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मध्य पाषाण काल। तीसरा प्रश्न है, नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? चार ऑप्शन है, ए पहिए का, बी औजार, सी चित्रकला और डी वस्त्र। इसका सही उत्तर होगा पहिए का। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोरडी हवा नामक स्थान से किस अनाज की कृषि के साक्ष्य मिले हैं? चार ऑप्शन है, ए जौ, बी ज्वार, सी चावल और डी गेहूं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चावल। पांचवा प्रश्न है, नवपाषाण काल का पुरातत्व स्थल चिरांद स्थित है। चार ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश में, बी केरल में, सी कर्नाटक में और डी बिहार में। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिहार में। छठा प्रश्न है, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? चार ऑप्शन है, ए लोथल, बी आमरी, सी मेहरगढ़ और डी गुफराल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेहरगढ़। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? चार ऑप्शन है, ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा पुरातात्विक खुदाई। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खुदाई वर्ष 1921 में किसके नेतृत्व में की गई थी? चार ऑप्शन है, राखाल दास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी रंगनाथ राव और डी यज्ञदत्त शर्मा। इसका सही उत्तर होगा वो होगा दयाराम साहनी। नौवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर किसकी मूर्ति उत्कीर्ण है? चार ऑप्शन है, ए वैष्णव विष्णु, बी पशुपति शिव, सी शाक्य देवी और डी गणपति। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पशुपति शिव। दसवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल की पैदावार की थी? चार ऑप्शन हैं, ए जौ, बी चावल, सी कपास और डी गेहूं। इसका सही उत्तर होगा वो होगा कपास। 11वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? चार ऑप्शन है, एक है चहुंदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी हड़प्पा। इसका सही उत्तर होगा वो होगा कालीबंगा। 12वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? चार ऑप्शन है, ए कुलप, बी कुटिक, सी ग्रामीण और डी क्षेत्रप। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुलप। 13वां प्रश्न है, सभा समिति तथा विदग्ध जनप्रतिनिधि संस्थाएं किस काल की थी? चार ऑप्शन है, ए वैदिक काल, बी ऋग्वैदिक काल, सी उत्तर वैदिक काल और डी ए और सी दोनों। इसमें सही उत्तर होगा वो होगा ऋग्वैदिक काल। 14वां प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को संबोधित किया जाता था? चार ऑप्शन है, ए सूर्य, बी वरुण, सी इंद्र और डी अग्नि। इसका सही उत्तर होगा वो होगा इंद्र। 15वां प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रगति एवं उत्थान के देवता को क्या कहा जाता था? चार ऑप्शन है, ए उषा, बी विष्णु, सी मरुत और डी सोम। इसका सही उत्तर होगा वो होगा उषा। 16वां प्रश्न है, कौन से वेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है? चार ऑप्शन है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यजुर्वेद। 17वां प्रश्न है, अथर्ववेद में सभा तथा समिति को किसकी पुत्री कहकर संबोधित किया गया है? चार ऑप्शन है, ए प्रजापति, बी सूर्य, सी अग्नि और डी विष्णु। इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रजापति।
18वां प्रश्न है, भगवान महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? चार ऑप्शन है, ए अर्धमागधी, बी मागधी, सी अपभ्रंश और डी सूरसेनी। इसका सही उत्तर होगा वो होगा अर्धमागधी। 19वां प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक आचरण और डी ये सभी। इसका उत्तर होगा ये सभी। 20वां प्रश्न है, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? चार ऑप्शन है, ए बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण और डी भागवत। इसका सही उत्तर होगा वो होगा जैन। 21वां प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? चार ऑप्शन है, ए वैशाली, बी राजगृह है, सी पाटलिपुत्र और डी कन्नौज। इसका सही उत्तर होगा वो होगा पाटलिपुत्र। 22वां प्रश्न है, जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर का क्या नाम था? चार ऑप्शन है, ए पार्श्वनाथ, बी मल्लीनाथ, सी शीतलनाथ और डी धर्मनाथ। इसका सही उत्तर होगा वो होगा मल्लीनाथ। 23वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल की तराई कपिलवस्तु के निकट में कब हुआ था? चार ऑप्शन है, ए 1560 ईसा पूर्व, बी 1561 ईसा पूर्व, सी 562 ईसा पूर्व और डी 563 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व।